श्री राधे कृष्ण मित्रों, सावन का महीना प्रारंभ हो चुका था। इसी विषय पर भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती कैलाश पर विराजमान वार्तालाप कर रहे थे। पार्वती जी भोलेनाथ से बोली, महादेव, सावन मास प्रारंभ हो चुका है और आपकी प्रिय बेलपत्र से श्रृंगार करने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भोलेनाथ बोले कि हाँ देवी पार्वती, मुझे बेलपत्र अति प्रिय है और बेलपत्र से मुझे बहुत शांति मिलती है। ये बात मेरे भक्त भली भांति जानते हैं और अगर मेरे भक्त केवल बेलपत्र चढ़ाकर ही मेरी पूजा करते हैं तो उन्हें उसका विशेष फल प्राप्त होता है। देवी पार्वती, मैं सोच रहा हूँ अपने भक्तों की परीक्षा लूँ। पार्वती बोली, विचार तो अच्छा है स्वामी, पर आप ऐसा क्यों करेंगे? भोलेनाथ बोले, देवी पार्वती, भक्त मुझे जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, मैं वही बेलपत्र बेचने वाला बनकर धरती पर अपने भक्तों की परीक्षा लूँगा। इसलिए मैं कुछ समय के लिए धरती लोक पर जा रहा हूँ। पार्वती बोली, स्वामी, ये विचार अति उत्तम है, आपको अवश्य जाना चाहिए। और इस तरह वार्तालाप करके भगवान से वो एक फटे हाल कपड़े साधारण गरीब मनुष्य का रूप ले लेते हैं और गली गली में बेलपत्र टोकरी में बेलपत्री रखकर बेचने लगते हैं। बोलते हैं, बेलपत्र ले लो भाई, बेलपत्र ले लो, बेलपत्र ले लो बहन, बेलपत्र ले लो। उसी समय एक के घर के दरवाजे के पास भोलेनाथ बेलपत्र बेचते हुए गुजरते हैं तो उसके घर के मुखिया ने बोला अपनी पत्नी से, इसी से ले लेते हैं क्या? बेलपत्र इसी से ले लें? अपनी पत्नी को पूछा तो पत्नी ने कहा, क्या कर रहे हो जी, कैसी बातें कर रहे हो जी, इसका हुलिया तो देखो, फटे हाल कपड़ों में न जाने कौन है, मुझे तो कोई भिखारी लगता है, कहीं किसी मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्री इकट्ठी करके लाया होगा और वही हमें बेच रहा होगा। भोलेनाथ दोनों पति पत्नी की वार्तालाप को खड़े होकर सुन रहे थे। फटे हाल कपड़ों में भोलेनाथ बोले, नहीं बहन, यह बिल्कुल ताजे पेड़ के टूटे हुए ही हैं, बेलपत्र हैं, खरीद लेना भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं लेना, एक बार बोल दिया ना, जाओ आगे जाकर बेचो। शिवजी तो रूप बदलकर भक्तों की परीक्षा ले रहे थे, पर अनजान मनुष्य उन्हें पहचान ही कहाँ पाए। सब उन्हें उस फटे हाल कपड़ों में देखते तो आगे निकल जाते। किसी ने भी बेलपत्र नहीं खरीदे। फिर भोलेनाथ सोचे कि लगता है मुझे किसी मंदिर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, शायद वहाँ कोई भक्त ये बेलपत्र खरीद ले। भोलेनाथ बेलपत्र को टोकरा उठाए शिव मंदिर के बाहर बैठ गए और ये बोलते रहे, बेलपत्र ले लो भैया, बेलपत्र ले लो भैया, बेलपत्र ले लो बहन, बेलपत्र ले लो। फिर बोले, अरे मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, कुछ देर और प्रतीक्षा करता। फटे हाल कपड़ों में ये सोच कर के आ ही जाए। इतने में एक दूसरा दुकानदार बोला, ओए अपना ये टोकरा उठा और कहीं और जाकर ये बेलपत्र बेच, मेरी दुकानदारी खराब मत कर। इस पर भोलेनाथ बोले, भैया मैं तुम्हारी दुकानदारी कहाँ खराब कर रहा हूँ, मैं तो एक तरफ बैठा हूँ और देखो मेरे से तो कोई भी बेलपत्री नहीं खरीद रहा है, सब तुम्हारी ही दुकान पर तो खड़े हैं। इतने में दूसरा दुकानदार बोला, हाँ तो तू क्या समझता है रे भिखारी, से कोई बेलपत्री खरीद लेगा? देख, शिव मंदिर में पूजा के लिए साफ सुथरे अच्छे बेलपत्र की ज़रूरत होती है, किसी गरीब से खरीदकर कोई भक्त बेलपत्र नहीं चढ़ाता, समझे? सब बढ़िया पूजा की दुकान से ही लेते हैं, समझे ना? जाने तू कब से नहाया नहीं है, अपना हुलिया तो देख। एक मिनट भी यहाँ रुका तो मंदिर के पुजारी को बुलाकर यहाँ से हटवा दूंगा, समझे? भोलेनाथ बोले, जाता हूँ भाई, जाता हूँ, भोलेनाथ तुम पर कृपा करें। ऐसे भोलेनाथ बोल करके वहाँ से चल दिए। शिव जी वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी भोला नाम का एक गरीब मजदूर ये सब देख लेता है और वो भोलेनाथ के पास जाता है और बोला, भैया रुको, मुझे पूजा के लिए बेलपत्री खरीदने हैं। शिव जी बोले, भैया तुम मेरे बेलपत्री खरीदोगे? तो उसने बोला, हाँ भैया, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि कोई भी तुमसे कुछ नहीं खरीद रहा, ऐसे फिर शाम हो जाएगी, मुझे तो वैसे भी बेलपत्र खरीद कर घर जाना ही था, तो क्यों न तुमसे ही खरीद लूँ। भोलेनाथ बोले,
अच्छा तो तुम बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी की पूजा करोगे, ये बहुत अच्छी बात है, मगर तुम मेरा ये हुलिया देखकर भी ये बेलपत्र खरीद रहे हो। ग्राहक बोला, भैया बेलपत्र मैं तुमसे लूँ या सामने दुकान से लूँ, बेलपत्र का महत्व तो कम नहीं हो जाएगा। भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं और उस दुकानदार से ज़्यादा तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तो मैं ये केवल बेलपत्र खरीद कर तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। भैया ये बेलपत्र तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो भगवान शिव की बहुत पूजा करती हैं और हर साल सावन के व्रत करती हैं। इस वर्ष व्रत नहीं कर पाई, इसलिए घर पर ही पूजन कर रही हैं। भोलेनाथ बोले कि इसका क्या कारण है भाई? ग्राहक बोला, मेरी पत्नी गर्भवती है, बस कुछ ही दिनों में हमारे घर बच्चे का जन्म होने वाला है, इसलिए मैंने ही अपनी पत्नी शोभा से कहा कि वो घर पर ही शिव जी की पूजा कर ले। मैं उसके लिए बेलपत्र खरीदने की ही निकला था, अचानक तुम पर नज़र पड़ गई। पर ग्राहक ऐसे बोल रहा था तो बीच में शिव जी बोले, पर क्या भैया, तुम बेलपत्र नहीं खरीदोगे? ग्राहक बोला, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बस 7 ही रुपए हैं। तुम मुझे 7 रुपए के बेलपत्र दे दोगे? 2 दिन से मजदूरी का काम नहीं मिला, इसलिए घर पर पैसे नहीं थे। 10 रुपए की भोग लगाने के लिए बर्फ़ी खरीदी है, मेरे पास अब 7 ही रुपए बचे हैं। तो उसी रूप में शिव भगवान बोले, अरे भैया एक काम करो, तुम ये सारे बेलपत्र ले जाओ, वैसे भी मैं घर ही जा रहा था, अब कल ही बेचने के लिए आऊँगा, शायद कल और कमाई हो जाए। तुम कल इन बेलपत्र के पैसे दे जाना, मैं तो यहीं बैठता हूँ। फिर ग्राहक बोला, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल तुम्हें पैसे दे जाऊँगा। ठीक है। इतने में जो दुकानदार था वो बोला, बताओ मुफ्त में बेलपत्री दे रहा है, पहले ही भिखारी है, कैसे कैसे लोग हैं भैया इस दुनिया में। है। मंदिर के बाहर दुकानदार उनके ऊपर हंसने लगा। शिव भगवान मुस्कराए और वो वहाँ से चले गए। जो ग्राहक बोला था वो अपनी बेलपत्र लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी शोभा को सारी बात कही। पत्नी शोभा बोली, आपने ये बहुत अच्छा किया, साथ ही साथ भला हो उस बेलपत्र वाले का जिसने बिना पैसे के इतने सारे बेलपत्र दे दिए। इनमें से कुछ भोलेनाथ को चढ़ाकर बाकी रख देती हूँ, रोजाना की पूजा में काम आ जाएंगे। भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर विराजमान थे और वो मुस्करा रहे थे उनकी बातों को सुनकर। भगवान शिव तो ग्राहक भोला की दयालुता का फल उसे प्रदान कर ही चुके थे, उन बेलपत्रों को सोने की बनाकर। अगले दिन शोभा और भोला जब सोकर उठे तो अपना नित्य क्रिया वो स्नान करके शोभा उस बेलपत्री की टोकरी में से बेलपत्र उठाने लगी तो वह हैरान रह गई। सारे बेलपत्र सोने के हो चुके थे। तो शोभा अपने पति भोला से बोली, सुनो जी, ये क्या चमत्कार है, ये बेलपत्र तो सोने के बन गए, ये कैसे हो सकता है? भोला ग्राहक बोला, हाँ शोभा, वो आदमी कौन था जिसने मुझे ये चमत्कारी बेलपत्र दिए? पत्नी को बोला, शोभा मैं अभी आता हूँ। ग्राहक भोला उस मंदिर में उस आदमी को ढूंढने लगा, पर उसे वो बेलपत्र बेचने वाला आदमी कहीं भी नजर नहीं आया। भोला की आंखों में आंसू आ गए। रात को सपने में भोला ग्राहक को दर्शन दिए। भोला, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए धरती पर आया था। भोला, तुम बहुत दयालु हो, तुमने मुझे एक साधारण बेलपत्र बेचने वाला समझकर उस समय मेरी मदद की जब किसी ने भी मेरे से बेलपत्र नहीं खरीदे। मैंने उस दयालुता का फल तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम उन सोने के बेलपत्रों को बेच लेना, तुम्हारी गरीबी के दिन अब दूर हो जाएंगे। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भोला ग्राहक की नींद खुली और रात के सपने की बात अपनी पत्नी शोभा को बताई। उसकी पत्नी शोभा अभी बहुत खुश होती है। भोला और शोभा को उनकी शिव भक्ति का फल मिल जाता है और उनके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। कहते हैं
कोई भी पूजा बिना स्वच्छ मन से संपूर्ण नहीं होती। मनुष्य को यदि पूजा का उचित फल लेना है तो उसके लिए उसे अपने मन को स्वच्छ बनाना है, तभी भगवान उसे पूजा का विशेष बल प्रदान करते हैं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य को सबके साथ दयालुता का व्यवहार सदैव करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर किसी रूप में आकर हमारी परीक्षा अवश्य लेते हैं और यह सत्य है। तो मित्रों, ये थी कथा व छोटी सी जानकारी। आशा करते हैं कि आपको ये श्रावण मास की शिव कथा जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कथा को व चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और शेयर करें। अब हमारा आपको हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन व धन्यवाद। श्री राधे कृष्ण।